बताओ जी, डाउट नहीं बताओगे तो हम अपना तरफ से स्टार्ट करेंगे। क्या सर डाउट? पूछो मनीष कुमार। सर वही जो क्वेश्चन दिए थे ना परसों सर, फिर से बताते। नहीं बना? सर बना तो, लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो जाओ मार्केट में, 2 रुपए किलो मिलता है कॉन्फिडेंस, खरीद लो 10-20 किलो। सर वही सर, एक दो बार क्वेश्चन वही कॉन्फिडेंस बनाते थे आएगा समझ। जब खूब मेहनत करता है ना आदमी, तब कॉन्फिडेंस आता है। मार्केट में सेल हो रहा है, कॉन्फिडेंस सर कैसे आएगा? मेहनत करोगे तब आएगा। 2 मिनट रुक जाओ, सारे को तो ऐसे ही सर एक दो क्वेश्चन सर बनवाते। अच्छा ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन बनवाएंगे, वही काम करेगा तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आगे जाओगे ना तो यही चीज आपको काम करेगा। ओके सर। इंटर करने दो सब लोग को। क्या क्वेश्चन था, याद है मनीष कुमार? यस सर। क्या क्वेश्चन है? अब तुम मार्केट में लगता है खेत में क्लास करते हो क्या? सर घर है सर। अच्छा, तो घर में तो रूम में करेंगे, घर में बाहर में। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी धूपा है ना सर, इसीलिए गुड बाहर आए हैं। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या क्वेश्चन था? अंकित अंकित। हाँ हाँ। बताओ जी, क्या क्वेश्चन था, क्या डाउट हो? सर सर ए ने सर बी को गुड सेल किया था सर। हाँ सर उसके बाद फिर क्रेडिट में गुड सेल किया था। हाँ और बी ने ए को सर चेक इशू किया था 60,000 का। हाँ। लेकिन सर वो चेक बाउंस हो गया बैंक में, तो सर बैंक दोनों में से ए से और बी से 500 रुपीज बैंक चार्ज काट लिया। हाँ, यस, यही था क्वेश्चन। बस ये यहाँ तक तो बता दिए थे। यस सर। हाँ, देखो फिर से जो लोग ज्वाइन किया है 2 मिनट बताएंगे सब लोग के आने के बाद। सर इसी टाइप में सर कुछ और क्वेश्चंस, ये इसको तो समझ गए थे सर। ये कंप्लीट नहीं हुआ। बैंक के बुक में क्या होगा एंट्री इसका? चेक बाउंस तो करने बताए थे सर। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सर्विस चार्ज अकाउंट। अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सर्विस। चार्ज। ठीक है। सर यही क्वेश्चन हम बनाए तो थे, लेकिन सर हमको कंफ्यूज मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। आप बोले सही है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था। कॉन्फिडेंस का तो तरीका बताए, बगल में है दुकान, जाओ वहां से खरीदो। नो सर, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। अकाउंट्स को Yes, नॉर्मल पेपर थोड़े होता है जी, 2 मिनट देखे तो समझ में आ गया, नहीं। इसमें शुरुआती टाइम में बहुत एफर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट और रुको, आने दो सब लोग को, धीरे धीरे ज्वाइन करता है लोग आराम आराम से। सब लोग अपना म्यूट करके रखेगा। चलो चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, लोग आएगा लेट से। देखो तुमको जो बताना था बता दीजिए, बाकी तुम ध्यान रखो क्योंकि हम तुमको बोल दिए, तुम मना कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा, तो वो भी जाएगा, फिर आपको सच में अच्छा मिल जाएगा ये बात। देखो प्रीवियस क्लास में हम क्या क्वेश्चन बताए थे जी? एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को चेक से पेमेंट किया, वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया, बैंक में प्रेजेंट करने के बाद चेक हो गया डिजॉनर, या जिसको बोलते हैं बाउंस कर देना। चेक हो गया डिजॉनर। डिजॉनर होने के चलते बैंक ने क्या किया, जिसने चेक इशू किया था और जिसको चेक इशू किया था,
दोनों के अकाउंट से बैंक चार्ज बैंक ने काट लिया। ठीक है, किसका डिफॉल्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है बैंक को, किसी पार्टी का तो डिफॉल्ट होगा ही होगा। और अब कितना तो बैंक का ऐसा रूल आ गया ना कि 50,000 रुपया से ज्यादा का चेक अगर आप इशू करोगे ना तो पेमेंट करने के पहले आपका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करेगा, कंफर्मेशन लेगा, आपको फोन करके पूछेगा। अगर मेरे नाम पर कोई 5 करोड़ का चेक डिपॉजिट कर देगा ना कि सर ने किसी को 5 करोड़ का चेक इशू किया है, तो पेमेंट करने के पहले, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के पहले बैंक के द्वारा हमको कॉल किया जाएगा, हमसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि क्या आपने चेक इशू किया है। हाँ, तो पूछा जाएगा कितना अमाउंट का, अमाउंट बताएंगे, चेक नंबर पर पूछा जाएगा किस पार्टी को इशू किया गया है, उसके बाद वो पेमेंट करेगा। ठीक है, समझ में आया जी? सर ऐसा क्यों पूछा जाता है? कैसा क्यों पूछा जाता है कि आजकल इस तरह से होता है ना कि तुम्हारा चेकबुक का कॉपी है मेरे पास आ जाएगा और सेम चेकबुक हम प्रिंट करके वहां प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो तुम चेक इशू भी नहीं करोगे, तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, तुम्हारा साइन भी हम मार देंगे। फ्रॉड ऐसा नहीं हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत मतलब बहुत। डुप्लीकेट चेक, फ्रॉड चेक इशू कर देता है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ रुपया है और झूठ मूठ मेरे अकाउंट का चेक नंबर तुमको किसी तरह से मालूम हो गया, मेरा चेकबुक में जो चेक नंबर है सीरियल नंबर रहता है यहाँ से यहाँ तक। अब वो चेक, वही सेम नंबर का चेक नंबर रिसा के तुम इशू कर दिए चेक, डुप्लीकेट कहीं प्रिंटिंग में प्रिंट किए, ठीक है, चेक इशू कर दिए। चेक से क्या करेगा बैंक? पेमेंट कर देगा। मेरे बिना कंफर्मेशन के मेरे अकाउंट से पैसा चला गया ना, जैसे ही मेरे अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में जाएगा, वो अकाउंट को हम क्या करेंगे, जो ये फ्रॉड किया है वो अकाउंट को एक दिन के अंदर क्या 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरे अकाउंट खाली कर देता है। उस अकाउंट से 25 अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा ऑनलाइन। अब 25 अकाउंट से धीरे 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 एटीएम से कोई बैंक पर कोई सेंटर में जाके पैसा विड्रॉ कर लेगा। 2 दिन बाद आपको पता भी चला तो आप क्या करोगे? आपके अकाउंट में तो पैसा है नहीं, सारा तो पैसा चला गया, और आपके अकाउंट से जिस अकाउंट में गया उस अकाउंट में भी पैसा नहीं है। मान लो कि मेरे अकाउंट से पैसा तुमने फ्रॉड करके अपने अकाउंट में ले लिया और अपने अकाउंट से तुम पैसा विड्रॉ नहीं किए हो और हमको उसी बीच हमको फ्रॉड का पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? बैंक में एप्लीकेशन देंगे। जैसे बैंक में एप्लीकेशन देंगे, मेरा अकाउंट तो नहीं लेकिन तुम्हारा अकाउंट उसी समय फ्रीज कर देगा कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा है उसको फ्रीज कर दिया कि अब उससे कोई लेन देन नहीं होगा। अब पूरा जांच पड़ताल होगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें पता चला कि हाँ आपने फ्रॉड करके मेरे अकाउंट से पैसा ले लिया, तो मेरा पैसा तो बच गया। कम से कम आपको आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, इसके मतलब क्या, तुम अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाओगे। सच्चाई है कि मेरे अकाउंट से पैसा ले गए हो तो वो पैसा मेरे पास रिवर्स हो जाएगा। सर तो जो पैसा गया वो वापस आएगा क्या? हाँ हाँ आता है, बहुत, एक बार ऐसा खूब आता है। अब बैंक वाला हम लोग पूरा जानते हैं, आ जाता है पैसा, लेकिन हाँ तब आएगा जब जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो जो अकाउंट होल्डर है पैसा विड्रॉ नहीं किया है बैंक से। अगर उसने अपने अकाउंट से, मान ली कि मेरे अकाउंट से गलती से आपके अकाउंट में फ्रॉड करके पैसा चला गया और आपने तुरंत पैसा विड्रॉ कर लिया, अब बोलो कि सर 10 लाख रुपया रहेगा, कैसे विड्रॉ कर लेंगे? जो फ्रॉड करता है ना वो 10 लाख रुपया जैसे उसके अकाउंट में जाएगा ना, उसका 50 गो 100 गो पार्टी होता है, ग्रुप होता है, लोग 20-20 हजार 25-25 हजार रुपया 50-100 के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा तुरंत का तुरंत, और सब 5 मिनट के अंदर अपने एटीएम से पैसा निकाल लिया। सब अकाउंट में गया, 25 अकाउंट में, 25 अकाउंट से 5,000 10,000 5,000 10,000 20,000 25,000 सब विड्रॉ कर लेगा। समझ गए? ऐसा एक केस नहीं है, तुम लोग यहाँ बता रहे हो, प्रैक्टिकल में हम लोग देखे ये केस। ठीक है, तो इसीलिए पैसा सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे कि मेरे अकाउंट में किसी का गलती से पैसा आ गया और हाँ वो पैसा हम जस्ट सेकंड में किसी और अकाउंट में भेज दिए, तब तो फिर पता नहीं चलेगा ना? कैसे नहीं पता चलेगा? तुम्हारे अकाउंट से पैसा किसी और के अकाउंट में जाएगा तो पता नहीं चलेगा बैंक को? उसके अकाउंट सर से तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मेरा में पता चलेगा, हाँ तो जैसे कैसे और जिसका गलती से आया है वो अगर मेरे से पूछेगा फिर। सुनो ना भाई, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, अब सुन लो। हाँ जी सर सर। बैंक में कंप्लेन करके होल्ड लगवा देंगे इसके अकाउंट में। हाँ अकाउंट जिसको अच्छा ठीक है, सर को बोलने दो ना 1 मिनट। अच्छा सर आप बोलिए। ठीक है, चुप, फ्रीज करा देते हैं अकाउंट, ठीक है ना। एक ट्रायल होता है, ट्रांजेक्शन का ट्रायल होता है, समझ गए? ईडी है, सीबीआई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, कैसे करता है? और जो भी ये सब फ्रॉड करता है वो इतना बकलोल होता है, इतना बुड़बक होता है। नहीं सर बकलोल नहीं होता। मेरे अकाउंट से आपने पैसा ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में, फ्रॉड करके आपके अकाउंट से जहां जहां जाएगा, अकाउंटे में गया होगा जी, आपके अकाउंट से पैसा कहां गया होगा?
आपने विड्रॉ किया होगा या आपने किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, तो आपके अकाउंट को खंगालेंगे तो उससे नहीं पता चलेगा कि इस अकाउंट से पैसा कहाँ गया, फिर उस अकाउंट को Yes, देखेंगे sir. उस अकाउंट से पैसा कहाँ गया, फिर उस अकाउंट को देखेंगे उस अकाउंट से पैसा कहाँ गया। नहीं, पुलिस नहीं देखते हो कि चोर को कैसे पकड़ता है, क्राइम पेट्रोल ये सब आता है सीरियल, उसमें नहीं दिखाता है कि यहाँ से यहाँ लिंक हुआ, यहाँ से यहाँ लिंक हुआ, हाँ या ना। खास कर यस सर। बैंक से देखते हो, कभी कोई देखे हो जीवन में आज तक, अभी कोई ट्रैफिक वाला लेता है ना, पूरा घूस लेता है ना, आप उसको कभी बोलो कि तुमको चेक दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, ले लो, और पर्सनल अकाउंट में कभी लेगा जीवन में, ठीक है, क्यों? नहीं सर, नहीं हाँ, कैसे लेगा भाई, झूठ मूठ नहीं लेगा, बोलता है साइड में आओ दे देना 500। हाँ, वो जीवन भर के लिए कभी भी उसका नौकरी जा सकता है, कभी वो पकड़ा सकता है कि मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा क्या, अब तुरंत हम जाके क्लेम कर देंगे कि घूस लिया हमसे, अपने अकाउंट देखो, इसको अकाउंट में मेरे अकाउंट से पैसा गया कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो बैंक में जहां बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है, आप वहां एविडेंस छोड़ दिए नहीं। कोई एक आदमी है, देखो इधर तुम लोग समझो, कोई आदमी है ए के अकाउंट से पैसा किसके अकाउंट में चला गया, फ्रॉड करके बी के अकाउंट में चलेगा, अब बी ने अपने अकाउंट से पैसा 25 को के अकाउंट में ट्रांसफर, इस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा गया कहाँ, तो हम बी के अकाउंट को देखें, अब बी के अकाउंट को जैसे देखे तो पता चला कि बी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है 20 अकाउंट में, तो अब ये 20 अकाउंट को भी तो हम फ्रीज कर देंगे। यस सर, समझ गए। नहीं, अब फिर बोलोगे कि ये जो बी ट्रांसफर किया है जिसको, वो भी 10 अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसको भी फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन फ्रीज ऐसे नहीं होगा, उसको आप कंफर्मेशन, एकदम क्लियर कंफर्मेशन बताओगे कि ये फ्रॉड हुआ, तब बैंक फ्रीज कर देगा अकाउंट। सर फ्रीज क्या होता है सर? फ्रीज अकाउंट सील, ताला लगा देना, हमारे घर को देखते हो, घर में होता है तो घर को जब्त कर लेता है, चोरी डकैती करता है तो, मर्डर करता है तो, समझ गए। फ्रीज करना मतलब Yes, sir, समझ गए। आपको सम टाइम के लिए आपके अकाउंट को लॉक कर दिया गया, आप ना उसमें डिपॉजिट करोगे ना विड्रॉबल, वो अकाउंट बंद हो गया, आप कम से कम पैसा फ्रीज और होल्ड एक ही बात हुआ ना? क्या बोले? फ्रीज और होल्ड एक ही बात हुआ ना? हाँ, दोनों एक ही है, एक ही वर्ड यूज करते हैं। सचिन तेंदुलकर और मास्टर ब्लास्टर एक ही ना है जी। यस सर। हाँ, चलो एग्जाम्पल बहुत इफेक्टिव होता है अगर समझने वाला हो तो। चलो आगे। सर आप एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेकिन देते हैं। एग्जाम्पल दूसरा समझ चूना लगा रहा है सर। अच्छा, सर देखिए मक्खन लगा रहा है सब। खाली ध्यान नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची बता रहे हो। सर जी, ऑनलाइन क्लास चल सर रहा मासूम सिर्फ सर खुद जी। मासूम है। है यस सर, हम बहुत मासूम है सर। सर जी, सर शक्ल तो मेरा मासूम वाला है, फिर भी कहाँ कोई उल्लू बनता है। बस प्रियंका बस। अब तुम लोग का रिकॉर्डिंग में है क्लास। इसको हमको अपडेट करना, अपलोड करना पड़ेगा। आप सोचो कि सॉरी सर। सर अपना टॉपिक आते हैं सर। वीडियो सर। देखो सर कभी कभी लिंक के साथ फ्रॉड हो जाता है सर, लिंक आता है मोबाइल पे सर, उससे फ्रॉड हो जाता है। अब हम IT एक्सपर्ट तो है नहीं, IT के एक्सपर्ट हैं, फिर भी बता देते हैं, सर थोड़ा सा बता देते हैं। देखो लिंक आता है, मैसेज आता है ना, तो मैसेज आता है तो साथ में कभी कभी दोगे कि OTP भी आता है। अगर आया होगा तो अकाउंट्स में कुछ इधर अपना 10 जगह अपना मोबाइल नंबर इंटरनेट पर डाल दिए होगे कि फलना का नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, फलना मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, फलना सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं, फलना साइट पर विजिट कर रहे हैं, तो मांगता है आपका इन्फॉर्मेशन, अपने मोबाइल नंबर दे दिया, ईमेल ID दे दिया, ये सब दे दिया, तो धीरे धीरे कहीं कुछ ऐसा लिंक साइट होता है कि फ्रॉड वाला इन्फॉर्मेशन आपके इसीलिए लेता है। अब आपका मोबाइल नंबर वो ले लिया, अब मोबाइल नंबर ले लिया, आपके अकाउंट में झूठ मूठ ट्राई कर रहा है। खाली इतना हम बता सकते हैं कि आपके अकाउंट मोबाइल में जो मैसेज आता है ना, ये मैसेज के साथ एक माला वायरस आता है, एक लिंक आता है। जैसे लिंक को आपने टच किया ना, तो आपके अकाउंट, आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। वो लिंक नहीं रहता, वो लिंक के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है। आपने तो मैसेज खोलने के लिए क्लिक किया, लिंक पर अगर क्लिक कर दिए तो वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, और सॉफ्टवेयर जैसे ही इंस्टॉल हो गया ना आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला गया। समझ रहे हो? यस सर। क्लिक किया तो आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको दिखेगा नहीं, वो IT एक्सपर्ट को सब दिखता है।
तो जैसे ही सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, अब आपके मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला गया। आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आएगा ना तो उसको पता चल जाएगा क्या आया है मैसेज, वो भी पता चल जाएगा। समझ गए? ये हम नहीं बता रहे हैं, पेपर ऊपर में पढ़े हैं, देखे हैं, नेट पर कर रहे हैं बचने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए उस तरह का मैसेज आता है तो 15 मिनट 20 मिनट तू मैसेज टच नहीं करो, उसको छोड़ दो। ओटीपी का टाइमिंग रहता है कि इतना दिन ओटीपी वैलिड रहता है एक प्रॉपर टाइम के लिए, कि अभी ओटीपी आया 5 दिन बाद उसको डालोगे तो कवर करेगा जी, लेगा वो ओटीपी? इनवैलिड नहीं सर। 15 मिनट बाद। चलो अब तो इधर उधर अब मत करो, अब क्या काम पर आ जाओ सब लोग। देखो हम उसी चीज में एक चीज और जोड़ते हैं, समझ लेना। सेम चीज है, तुम लोग उम्मीद करते हैं तुम लोग सारा लोग एंट्री कर देगा। देखो ये ए है, ये बी है। पहले अभी जो केस बताए थे ना, उस केस में हमने क्या कहा था कि जो बैंक ने जो बैंक चार्ज लिया है ना, वो दोनों से लिया है, एक अकाउंट से भी 500 काटा है और बी के अकाउंट से भी 500 काटा है, ये तो ठीक है। लेकिन सब कुछ वही हुआ है, खाली एक चीज चेंज कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में वो एक लाइन सिर्फ चेंज कर रहे हैं, इसका एंट्री पर क्या इंपैक्ट होगा तुम लोग एनालाइज करके हमको बताना क्या चेंज किया है। ये जो 500 रुपया एक अकाउंट से कटा है ना, ए ने बी को बोला कि ये जो चेक बाउंस हुआ है, डिजॉनर हुआ है, इसके लिए सोनली रिस्पॉन्सिबल बी है। इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है जी? बी के ऊपर है। अब बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बी बोला कि हाँ मेरा ही गलती था, मेरे अकाउंट में बैलेंस ही कम था, 10,000 रुपया का बैलेंस था, हमने 20,000 रुपया का चेक काट दिया, तो चेक तो बाउंस करेगा ही करेगा, नहीं करेगा? यस सर। हाँ, तो ए बोला कि ये जो 500 रुपया बैंक ने मेरे से चार्ज लिया है ना, ये तुमसे हम लेंगे, तो बी एग्री होगा कि हाँ ठीक है मेरे से रिकवर कर लेना 500 रुपया, मेरा ही गलती था। क्वेश्चन समझ रहे हो? यस सर। अनीश बताओ, क्वेश्चन समझ रहे हो जी? यस सर। प्रीवियस वाले में क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि 500 रुपया एक अकाउंट से डिडक्ट हुआ, 500 बी के अकाउंट से डिडक्ट हुआ, तो ठीक है। तो जो 500 के एक अकाउंट से डिडक्ट किया हुआ वो ए ही बियर करेगा, अब 500 बी के अकाउंट से डिडक्ट हुआ वो बी ही बियर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रीवियस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया कि 500 एक अकाउंट से डिडक्ट जरूर हुआ है, लेकिन ए क्या कहता है कि इसका रिम्बर्समेंट तू किससे लेगा? बी से लेगा। अब बी इसके लिए एग्री हो गया नहीं? यस सर। तुम्हारे साथ हम किसी जगह चले गए मनीष कुमार, वहां पर जाके बाइक से तुम भी बोले कि चलिए चलिए सर, हम भी बाइक से बिना हेलमेट के, तुम भी चले गया, तुम ही फोर्स किया था। अब दोनों वहां चले गए, दोनों कैसे पुलिस पकड़े? तुम अलग बाइक से हो, हम अलग बाइक से हैं, दोनों से 1,000 रुपया लिया। पेमेंट तुमने 1,000 अपने पॉकेट से किया, हमने अपने पॉकेट से किया। अब हम रास्ते में तुमको बोलते कि देखो ये सब लफड़ा हुआ है तुम्हारे चलते, 1,000 रुपया का हमको लॉस हुआ, हमने पेमेंट किया, तुमसे हम रिम्बर्स करेंगे। तुम बोले ओके सर, यही केस है? यस सर। हाँ या ना? अब इसका एंट्री सब कुछ वही रहेगा, इसका एंट्री ए के बुक में क्या होगा, बी के बुक में क्या होगा। हम बोल रहे हैं बार बार, थोड़ा सा यहाँ पर 2 महीना 1 महीना जो पढ़ाएंगे हम, उस पर अगर ध्यान दे दिए तो पूरा अकाउंट्स का कल्याण हो जाएगा। इससे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में कुछ नहीं होता है, जनरल एंट्री से इंपॉर्टेंट। हम हर क्लास में 2-3 बार 4 बार ये चीज बोलते हैं। बताओ ए के बुक में क्या होगा, बी के बुक में क्या होगा? जो भी लोग इतना गप कर रहे थे, अब आंसर बताओ। आंसर बताने के सामने चुप मत हो जाना, गलत हो सही हो, ये सब अच्छा एंट्री माना जाता है। जितना पढ़ाए हैं, जितना बताए हैं, सब लोग इसका आंसर दे सकता है। तुम लोग के अकाउंट बेसिक से 0 से बताए हैं, एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इंक्रीज डिक्रीज। ऑनलाइन कितना समझ आता है? अब क्या उपाय है उसका? जितेंद्र कुमार, पूरा गलत हो सही हो, 2 से 3 से 4 मिनट एकदम सोच के करो एंट्री।
तुम लोग सारे लोग का कैमरा खराब है नहीं जी? नेक्स्ट ईयर में अच्छा मोबाइल ले लेना। नहीं सर, देखिए ना मेरा कैमरा है सर। चलो करो क्वेश्चन। एक लाइन खाली चेंज किए हैं और उससे आपको इम्पैक्ट किस अकाउंट पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये एनालाइज करना है। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिएगा। देखो देख लो सब, ए और बी, ए और बी। ए ने क्या किया, बी को गुड सेल किया। गुड सेल किया कितना का, मान लो 70,000 रुपए। अमाउंट में यहाँ लिख रहे हैं नया, अगर कोई चेंज होगा तो तुम लोग चेंज कर लेना। ये सेल जो हुआ है कैसे, क्रेडिट सेल हुआ है। ए ने बी को क्रेडिट में गुड सोल्ड किया, उसके लिए बी ने क्या किया, ए को एक चेक दिया। कितना, 70,000 का। इस चेक को ए ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यस या नो? अब बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में चेक क्या हो गया जी, बाउंस हो गया, किसी कारण से डिजॉनर हो गया। बैंक जैसे ही चेक डिजॉनर हुआ, बैंक ने क्या किया, ए के अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट कर लिया बैंक चार्ज, और बी के अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट कर लिया बैंक चार्ज, डिजॉनर होने के चलते। यहां तक ठीक है। ये जो 500 रुपया एक अकाउंट से डिडक्ट हुआ है ना, ये एक तो डिडक्ट तो एक अकाउंट से हुआ है, लेकिन ये 500 रुपया कौन बियर करेगा जी, बी। बी बोल दिया ए को कि तो आपको हम 500 रुपया दे देंगे, मेरे गलती के चलते आपको 500 रुपया आपके अकाउंट से कट गया, उसका पेमेंट हम कर देंगे। नहीं, परविंदर अब समझ में आया आपको जी? जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था, आपको क्वेश्चन समझ में आया जी? रोल नंबर 40 बैच 2 परविंदर, क्वेश्चन पूछ के कहीं चले गए? चलो सब लोग कोशिश करो, 5 मिनट लगे 8 मिनट लगे, पूरा सिस्टम होता है। ये सब एक एंट्री करोगे 50 एंट्री के बराबर नॉलेज होगा। सर वो नेटवर्क इशू था, इसीलिए हमको आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर से क्वेश्चन बोले? नहीं सर, समझ गए क्वेश्चन। ठीक है, समझ गया। आप कोशिश करो कि बनाए, गलत ही सही हो, हम पूछेंगे आंसर इसका। ये क्वेश्चन नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, 20 30 40 50 क्वेश्चन के बराबर होता है, 50 एंट्री के बराबर। इतना वेट है इसका। सिस्टम ही आओ, आज तो नेट तो छोड़िए, सिस्टम ही डाउन हो जाता है। सर बताएं सर। हाँ बोलो। सर ए के बुक में सर लिखेंगे सर, बी अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट। यही एंट्री होगा। नो सर, एक एंट्री करो डिजॉनर ऑफ चेक का, एक एंट्री करो, 5 एंट्री नहीं उसमें करना है। ये तुम सिर्फ बैंक का चार्ज करना एंट्री कर रहे हो जी? सर वो तो सारा एंट्री कर दे शुरू से, पूरा कंबाइन एंट्री करो, सारा एंट्री। एक एडजस्टमेंट है कि 5 एडजस्टमेंट है इसमें? कुछ समझे क्या बोले? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर, क्या बोले? रविराज, यस सर। देखो यही क्वेश्चन है। ए ने सेल किया किसको, बी को, कितना का गुड्स, 70,000 का गुड्स। गुड्स सेल कैसे हुआ है, क्रेडिट में। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। बी उसको पेमेंट कैसे किया, चेक के थ्रू पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया जी, चेक के थ्रू। चेक के थ्रू पेमेंट किया। ए ने उस चेक को क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चेक क्या हो गया, बैंक में बाउंस कर गया। बाउंस करने के कारण बैंक क्या किया, दोनों के अकाउंट से, जिसने चेक इशू किया था, जिसको इशू किया था। चेक इशू करने वाला कौन है, बी। किसको इशू किया गया था, ए को। दोनों के अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट कर लिया, यस, बैंक चार्ज के नाम पर।
करेगा ना डिडक्ट, नहीं डिडक्ट करेगा तो हर बार तुम गलत सलत चेक इशू कर दोगे। नहीं यस सर, करेगा डिडक्ट। अब 500 रुपया डिडक्ट कर लिया यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ए ने बी को बोला कि ये जो 500 रुपया मेरे अकाउंट से बैंक चार्ज डिडक्ट हुआ है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बी। बी एग्री हो गया कि हाँ ठीक है हम रिस्पॉन्सिबल है, हम तुमको 500 रुपया का बाद में पेमेंट कर देंगे कभी। चलो ठीक है, करो इसको, करो इसको। मनीष कुमार हुआ एंट्री इसका? मनीष सर कुमार, जितेंद्र कुमार हुआ जी? प्रियंका तुमसे हुआ? सर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 17,000 से कर देंगे सर। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, किसके बुक में कर रहे हो एंट्री? द बुक्स ऑफ ए बी। किसके बुक में कर रहे हो जी? भी हो जाएगा ना सर? ये अब ये तुम बताओगे ना? सर अगर ए के बुक में एंट्री करे सर ये 500 रुपीज सर, उसको बी जो देगा सर उसका चार्ज सर इसमें होगा सर बी अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट। बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हेलो ए के बुक में। हाँ ये बहुत, ये सही एंट्री है लेकिन कंप्लीट नहीं ना है सर, पूरा नहीं किए सर, अभी इतना ही किए थे। चाहिए। अच्छा चलो पहली बार तोड़ के भी करो, सब लोग को ये भी दे दिया ऑप्शन कि सिंगल सिंगल करके अलग अलग करके एंट्री कर सकते, तो वो भी करो। 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट जो टाइम देते हैं इसमें खूब दिमाग को यूज करो, सारा सिचुएशन को सोचो, सारा टर्म एंड कंडीशन को सोचो, किस पर क्या इम्पैक्ट, अकाउंट इंक्रीज हो रहा है अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, किस अकाउंट पर। बी के अकाउंट में सर जो बी देगा सर ए को 500 रुपीज सर, उसके लिए हम ये कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू ए अकाउंट। किसके बुक में? सर बी के बुक में। बी के बुक में
यस सर। बी पैसा दे रहा है तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा बी का? कहाँ नो से सर entry मैं मारते हो? मनीष कुमार, बी यस 500 सर रुपया का देखते हैं। पेमेंट करेगा तो उसका 500 रुपया बैंक को डेबिट करेगा? नो सर देखते हैं सर फिर से। सर जानते हैं वापस आपका सारा वीडियो देख के पढ़ना पड़ेगा सर। हम तो पहले क्लास में बोल दिए कि अकाउंट्स में अगर सीरियस नहीं रहोगे तो अकाउंट्स नहीं होगा। हाँ सर। यहाँ एक चैप्टर का बात नहीं है, जो बेसिक होता है ना इसका सब जगह इम्पैक्ट होता है। बेसिक भी कहता है हर चैप्टर में उसको दिक्कत होगा। सर बी के बुक में भी सर यही होगा, ए अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट। फिर गलत है। सर ए के बुक में सर उसको ना मतलब सर बी के बुक में सर ए अकाउंट डेबिट 500 टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। अच्छा ये बैंक चार्ज के बी लिए ए सेट बी के लिए ए क्या है? सर बी के लिए ए सर क्रेडिटर। तुम लोग को देखते हैं, तुम लोग बोला ना कि ऑफलाइन में सर बहुत पूछेंगे, देखते हैं तुम लोग का। लायबिलिटी है सर। एक क्या है जी? लायबिलिटी लायबिलिटी है, वेरी नाइस। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मनीष कुमार डिक्रीज हो रहा है। सर। यहाँ पे सर बी तो इसको आपको पहले पेमेंट से करेगा। 10,000 रुपया देता, 1,000 रुपया का भी हमको फाइन दिवा दिया। ये बोलो कि तुम बोला कि हम पेमेंट करेंगे सर आपका, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया? सर जब दे देगा सर तब दे डिक्रीज देगा हो जाएगा। डिक्रीज होगा ना सर। जब पेमेंट करेगा लायबिलिटी का तब ना डिक्रीज होगा जी। तो पहले अभी से इंक्रीज में है। हाँ अभी जब बैंक चार्ज हुआ उसका उसको बियर ये करेगा बी, तो उस समय तो लायबिलिटी इंक्रीज ना होगा। यस सर बढ़ जाएगा। लायबिलिटी तो अभी क्रिएट नहीं हो रहा है। यस सर। अनुभव बताओ तुम। यस सर। जिस समय लायबिलिटी बोला कि लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे उस समय डिक्रीज होगा। अभी तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है जी। यस सर। अभी हम पेमेंट का एंट्री पूछ रहे हैं कि 500 रुपया का जब भी पेमेंट करेगा लायबिलिटी का तो क्या होगा। हम बोल रहे हैं कि लायबिलिटी जब क्रिएट हुआ उसका एंट्री बी क्या करेगा? नहीं करते हैं सर। दोनों में डिफरेंस है ना। शुरुआत से पहला क्लास से 50 बार एक चीज को बोले होंगे तुम लोग को कि पूरा सीरियस रहो इसमें। वही दूसरा बैच वाला है, बहुत अच्छा पकड़ लिया अकाउंट। वीडियो रहता है तुम देखना, दूसरा बैच में सेम टू सेम क्वेश्चन कराते कि वो लोग भी जीरो से स्टार्ट किया था। करोगे मेहनत तब ना। कभी जीवन में कभी लेट नहीं होता है, जब सीखना चाहो तब सीख सकते हो। चलो हम कर देते हैं एंट्री, ठीक है मनीष कुमार? यस सर कर दीजिए। देखो क्या होगा एंट्री। कोई डाउट होगा तो पूछना कि सर ये कैसे हो गया। दो पार्टी है ए और बी। बी एक डिजॉनर होगा तो ए क्या करेगा? बी को डेबिट करेगा। बी से इसको पैसा लेना है ना जी, 70,000 रुपया चेक के लिए लेना है प्लस 500 के लिए 500 इसके बैंक चार्ज जो हुआ है उसके लिए लेना है। 70,500 लेना है बी से जी। नहीं यस सर। अच्छा बैंक चार्ज को डेबिट करेगा नहीं, बैंक चार्ज इसका खर्चा है ये नहीं है। टू बैंक अकाउंट इसका कितना से डिक्रीज हो गया बताओ? 70,000 का चेक और 500 का बैंक चार्ज। सीधे ए के बुक में बस यही एंट्री होगा। सर वही किए थे सर, थर्ड नंबर एंट्री में था सर। अमाउंट भी यही एक अमाउंट में खाली 500 ऐड नहीं किए सर। ठीक है चलो कुछ समझ रहे हो, लेकिन जो समझना वो नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे। लेकिन तब जब लगे रहोगे तब गलती पर गलती करते रहोगे तब एक समय सीखोगे। आप बताओ जी बी के बुक में क्या होगा इसका एंट्री?
बी के बुक में क्या होगा, यहाँ देखो बी का क्या हुआ, इसका बैंक बैलेंस कितना से इंक्रीज कर जाएगा, 70,000 रुपए से प्लस 500 रुपया बैंक ने इसके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया है। ऐसे नो, जब चेक इशू किया था, जब बी ने चेक इशू किया होगा तो क्या सोचा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस 70,000 से डिक्रीज कर जाएगा। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आया, आपने 70,000 रुपया का किसी को चेक इशू कर दिया, तो आपने क्या सोचा कि अब आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, 70,000 से डिक्रीज कर जाएगा बैलेंस। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट हम इनसे नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं इसका बैंक अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डिक्रीज होगा ना 70,000, क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना 70,000 जब आप चेक पेड करेंगे तो। हाँ तो चेक पेड करेंगे तब ना डिक्रीज करेगा। तो सर 10 लाख में 70,000 देंगे तो 9,30,000 ही बचेगा ना। ये कब, जब चेक इशू किए होंगे तब। हाँ तो इसका एंट्री तो हो चुका है, चेक इशू करने का तो एंट्री हो चुका है। ऐसे नो, यस सर। चेक इशू करने का एंट्री कर बाउंस कर गया तो सर इसके लिए रिटर्न आ गया सर, तो इंक्रीज हो जाएगा। आराम से पहले सुनो, हम चेक इशू करने का एंट्री कर रहे हैं जी, नहीं ना, चेक इशू करने का एंट्री पहले हो चुका होगा। अंकित कहाँ हो, कॉलेज के पास हो? चेक इशू करने का एंट्री हो चुका होगा ना जी। यस सर। देखो यहाँ पर तुम लोग गड़बड़ा रहा है, बी के बुक में पहले क्या एंट्री हुआ होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाँ देखो इशू में सर हो जाएगा सर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो चुका है ना, ये दोनों एंट्री, ये दोनों हो गया सर। थोड़ा तीसरा सर होगा, थोड़ा जोर से बोलो, तुम लोग का आवाज उतना नहीं आ रहा है जी। ए अकाउंट डेबिट कितना से, परचेज अकाउंट डेबिट जो अभी टू ए अकाउंट। हाँ जो हाँ सर। बहुत अच्छा, सीख रहे हो, थोड़ा सा पॉलिश का जरूरत है तुम लोग को, थोड़ा सा मेहनत करोगे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब ए को क्या किया, दूसरा हो जाएगा सर, इशू का हो जाएगा सर, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो अभी पूछा कि बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस मेरा डिक्रीज कर जाएगा, इस समय डिक्रीज हो गया, हमने बैंक बैलेंस को अपने डिक्रीज कर दिया। ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जैसे किया, इसका मतलब क्या कि बैंक अकाउंट को हम डिक्रीज कर चुके हैं जी। यस सर। ये कब, जब एक्चुअल में पेमेंट हो जाएगा तब। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, पेमेंट तो आपके अकाउंट से हुआ नहीं। नहीं सर। आपके अकाउंट से पैसा गया नहीं गया, फिर भी आपने अपने अकाउंट को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था ना। ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि चेक इशू करते हैं तो उसी समय बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, आया ना। चले आगे। यस सर। बताओ अब हमको, अब क्या करोगे इसका। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये दोनों एंट्री डन, दोनों एंट्री हो चुका है, यही तो समझा जाता है। ये दोनों एंट्री क्या हो चुका है जी। उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपका चेक तो बाउंस कर गया, तो जैसे ही मेरा चेक पता चलेगा कि बाउंस कर गया, जो चेक हम इशू किए थे, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ने जाएगा, क्योंकि चेक इशू करने के टाइम में हमने 70,000 रुपया बैंक बैलेंस अपना डिक्रीज कर दिया था, आया ना। यस ये तो नॉर्मल भी आदमी बता देगा क्या जी। हाँ सर। 70,000 रुपया से बैंक बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा साथ में ये तो प्लस होगा, 70,000 बैंक बैलेंस बढ़ेगा, 500 रुपया आपको बैंक चार्ज देना पड़ेगा ना जी, बैंक ने काट लिया है 500 रुपया आपके अकाउंट से। यस। नेट इंपैक्ट क्या हुआ आपके बैंक अकाउंट पर, 59,500 रुपया, 69,500 इंक्रीज हो गया। यस सर। यस या नो बोलो। यस सर। क्या होगा एंट्री, बैंक को क्रेडिट, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो ना, सीधे ऐसे भी देख सकते हो, जब इशू किए थे तो बैंक को क्रेडिट किए थे, बैंक बैलेंस घटा दिए थे, अब चेक बाउंस हो गया तो बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे कितना, 59,500। 500 रुपया से इसका बैंक चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यस सर। पहले से 1700 ऑलरेडी बैंक चार्ज दे चुका था, 500 रुपया और बैंक चार्ज हो गया, तो बैंक चार्ज टोटल कितना हो गया, 2200। क्या होगा एंट्री, बैंक चार्ज को डेबिट करेगा, बैंक चार्ज डेबिट।
बैंक चार्ज को डेबिट करेंगे जी कितना से? 500 से Yes, sir. टू। ये बैंक चार्ज सिर्फ इसका बैंक चार्ज नहीं इसको मिला है, वो भी जो बैंक चार्ज का पेमेंट किया है ए, वो किससे रिकवर करेगा? इसी से रिकवर करेगा जी। बी से। वो भी इसी का बैंक चार्ज है। To B account. यस या नो? यस सर। ये भी बैंक चार्ज इसी का ना है जी। यस सर। खाली पेमेंट किया है बी ने, ए ने, एक अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस किसका है? बी का है। टू ए अकाउंट 70,500 वहां था, ए ने डेबिट किया था इसको 70,500 से। ए ने बी को कितना से डेबिट किया था? 70,000। देखो यस सर। इसने कितना से क्रेडिट किया इसको? 70,500। कोई डाउट है? जब तक ने लिंक समझ में आएगा, जब तक नहीं पूरा सिस्टम समझोगे, सेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इसको जब तक नहीं क्लियर करोगे हमेशा कंफ्यूजन होते रहेगा। आराम से देखो, एक एंट्री ये नहीं है, पूरा सिस्टम है। नहीं, ये पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम समझो इसको। बैंक चार्ज एक अकाउंट से डिडक्ट हुआ है जरूर, लेकिन उसका रिम्बर्समेंट कौन करेगा? बी। इसके मतलब खर्चा किसका हुआ? बी का। एक्सपेंस किसका हुआ? बी का। तो बी के बुक में रिकॉर्ड होगा बैंक चार्ज। आपका कोई एक्सपेंस है उसका पेमेंट हम कर देते हैं, तुम्हारा सीमेज में फी पेमेंट हम कर देते हैं, हम क्या एंट्री करेंगे? स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फीस है तुम्हारा, पेमेंट किए हम, तुम क्या एंट्री करोगे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सीमेज फी अकाउंट डेबिट टू सर अकाउंट। Yes, sir. हुआ है बैंक चार्ज डिडक्ट किया है एक अकाउंट से, लेकिन वो बियर कौन करेगा? बी। बी, इसीलिए बी के अकाउंट में वो डेबिट होगा। नहीं जी? यस सर। सर हाँ। तो इन द बुक्स ऑफ बैंक अकाउंट में क्या होगा जनरल? हाँ। उसका बैंक अकाउंट से बैंक चार्ज कर देंगे। बैंक बी मतलब बी से मतलब बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक को कोई लेना देना नहीं है। अब समझो, यही तो बोलते हैं टेक्निकल चीजें। अब सीमेज इंस्टीट्यूट को क्या मतलब है कि फीस तुमने पेड किया या तुम्हारे बदली है मैंने पेड किया या तुम्हारे बदली तुम्हारे किसी फ्रेंड ने पेड किया, उसको क्या मतलब है? आपका फी पेमेंट हो गया ना जी। यस सर। आप खुद पेमेंट करोगे तो कोई बात नहीं, हम आपके बदली हम पेमेंट करेंगे तो आप फ्यूचर में कभी न कभी हमको पेमेंट करोगे ना। टिकट आपको कटा के दे दिया, तो रेलवे को क्या मतलब है कि आपने खुद टिकट कटाया या आपके फ्रेंड ने कटाया कि आपने फादर ने कटाया, आपके फादर ने? यस या नो? यस सर। हाँ, तो वही है। उसको क्या, बैंक को क्या मतलब है? बैंक का तो दोनों अकाउंट से 500-500 रुपया डिडक्ट कर लिया। बैंक को क्या मतलब है इससे कि ए बियर करता है कि बी बियर करता है कि पूरा का पूरा बी बियर करता है? बैंक को क्या मतलब है? सोचो अपना तुम। उसको तो बस सर अपने चार्ज से मतलब है। यस। अब कोई कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पर तुम फीड पे करो, तुम्हारे बदली तुम्हारा फ्रेंड ही फी पे कर दे, तो उससे कॉलेज को क्या लेना देना है? तब ने बोलते हैं अकाउंट को पूरा समझने के लिए सोचना बहुत जरूरी है। कितना आप सोच पाए? 10-15 ट्रांजेक्शन तो तुम लोग डेली करते होगे, उसको भी अगर रिकॉर्ड करना सीख लो ना। फ्रेंड को ट्रांसफर करते हो ना फोन पे जी, अब मांग लिया कि 5,000 रुपया दो भाई, तो फोन पे ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या करेंगे? फ्रेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको भी एंट्री कर लो। टेम्पू भाड़ा देते होगे ना, आते होगे, टेम्पू फेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी करना है करो। शर्ट पैंट परचेज करते हो ना, इसका अकाउंटिंग करो। बाबूजी से पैसा लेते हो ना, फादर से, उसका एंट्री करो। डेली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बिना जीवन चलेगा? उसको खाली रिकॉर्ड करना कोशिश करो। कोई ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड करना सीख जाए। हाँ, तुरंत का तुरंत सीख जाओगे। बिजनेस में तो हम तुमको बोल दे कि फिक्स है कि 25 से 30 गो ट्रांजैक्शन होता है। नहीं, एक होता है बुक वाला नॉलेज की बुक पढ़ पढ़ के वो नहीं नॉलेज जाएगा दिमाग में। कभी भी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में पूछेगा, लिख के रखना मेरा बात, 2 सेकेंड भी नहीं आप जवाब देने के कंडीशन में रहोगे। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं, धीरे धीरे जब समझ लोगे इसको, तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे।
लेकिन हाँ उसके लिए 2 दिन तो नहीं है कि 2 दिन में सर कोई टैबलेट देंगे हो जाएगा, बुखार है 2 दिन में उतर जाएगा। धीरे 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 सीखता है आदमी, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहता है, सोचते रहता है 2 घंटा 1 घंटा डेली सोच रहा है अकाउंट के बारे में, कैसे ट्रांजेक्शन चल रहा है, कैसे अकाउंटिंग हो रहा है, कौन एसेट है, कौन इनकम है, कौन लायबिलिटी है, कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इसके अकाउंट में क्या पड़ रहा है, थर्ड पार्टी के अकाउंट में क्या पड़ रहा है, तब वो सीख जाता है। हो गया जी, ये पॉइंट सारे लोग समझ गए? यस सर। रोहित यस सर। यस सर। रोहित सिंह यस सर। ये रोड पर बाइक चला रहा है, इसको रिपोर्ट करना जरूरी है। चलो, इसमें किसी का कोई डाउट है बताओ? अब कभी भी इसको सिंगल एंट्री मत समझना, ये गलती नहीं, सिंगल एंट्री करने का गलती नहीं। मनीष कुमार, ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो। देखो एक एंट्री करो, ये जाने के पहले एक एंट्री दे रहे हैं, इसको करने का कोशिश करना। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा तुम लोग को बता चुके हैं, समझ गए? जो भी हम बताते पूरा प्रैक्टिकल लाइफ का बताते। 5,000 रुपया एकदम सिंपल में सिंपल, आखिरी जानने के टाइम में ये खाली टेस्ट ले रहे हैं तुम लोग का। 5,000 का सेल किया, ए ने सेल किया 5,000 का, ठीक है? किसको सेल किया? जिसको सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर, है ना? यस सर। अब इसमें तुरंत जाने के पहले हमको एंट्रीज का बता देना। इस 5,000 रुपया में क्रेडिट में सेल किया, इसमें हुआ क्या? 400 रुपया बाय डेट्स हो गया, एक एंट्री करना है इसका। दूसरा क्या हुआ? उसने 4,000 रुपया का गुड्स, 1,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। साहब का एक एंट्री कंबाइंड एंट्री करना तुम लोग को, क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। 300 रुपया उसको हम डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है? 1,500 रुपया उसने कैश में पेमेंट किया, कितना हो गया? 4 4 3 7 10 17 17 15 कितना होता है? 15 दूनी 32, 32 मान लो 32 में से 1,200 रुपया उसने चेक से पेमेंट किया, ठीक है? 5,000 रुपया का मैंने उसको गुड सेल किया, ए ने गुड सेल किया किसको? बी को। ये सेल क्या है जी? क्रेडिट सेल है। उसमें से 400 रुपया क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। 1,000 रुपया का क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। गुड्स में किसी कोई तरह का होगा डिफॉल्ट, वो रिटर्न कर दिया। 300 रुपया का क्या हुआ? डिस्काउंट हमने उसको दे दिया। 1,500 रुपया उसने कैश में पेमेंट किया, 1,200 रुपया उसने चेक से पेमेंट किया। पहले इसका एंट्री बताओ। अब बताओ कि डेटर का बैलेंस अभी तुम्हारे बुक ऑफ अकाउंट में कितना दिख रहा होगा? 300 का क्या किया सर? डिस्काउंट दे दिया हमने उसको, डिस्काउंट अलाउड दे दिया। पेमेंट के टाइम पर आया सर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हम बोले ठीक है 300 रुपया डिस्काउंट दे देते हैं तुमको। लेफ्ट आ रहा पहले। आवाज कर रहा है सर परविंदर का आई थिंक माइक ऑन है। करो, म्यूट करो। सर आप म्यूट कीजिए ना सर। हो गया म्यूट। क्लास से बाहर निकल। एक एक बात सब बोलोगे तो 100 स्टूडेंट हो, 100 चीज नहीं बोलोगे जी। देखो इधर,
करो जल्दी तुम लोग। करो आंसर, जल्दी करो आराम से समझ के। सर जिसको सेल किए सर वो कस्टमर मान ले या बी बना ले। कस्टमर नहीं बोलते हैं उसको, डेटर है, उसके लिए डेटर वर्ड यूज करते हैं। डेट- लिखने का तो कुछ लिख दो, डेट- उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड होता है ना जी, स्टैंडर्ड वर्ड, यस सर। उसको डेटर बोलते हैं। ओके सर। और बाकी लोग जी खाली आते हो क्लास ज्वाइन करने के लिए, कोई यस नो कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, ड्यूटी है पूरा करने के लिए। हो गया सही से बताओ। सर हाँ बोलो, देखो बनाया है सर, देखिए सर गलत है। बताओ हमको। सेल्स अकाउंट डेबिट 500 सॉरी 5000 सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, सर ए के बुक में सर लिखे हैं। एक के बुक में सेल्स डेबिट होगा। सर डेटर टू सेल हो सकता है। डेटा टू सेल हो सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं है। 5000। यस, पहला एंट्री होगा सेल का, डेटर अकाउंट टू सेल्स। यही होगा sure। अब बोलो कि ये एंट्री होगा, यही हो सकता है, इसके मतलब कंफ्यूजन है, यही होगा मतलब। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या होगा, डेटा टू सेल, और उसके बाद ये जो 5 को उस डेटर को तोड़ दिए थे 5 पार्ट में, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, कैश में कुछ पेमेंट किया, कुछ चेक के थ्रू पेमेंट किया, कुछ उसके बाद भी कुछ बैलेंस उसके यहाँ बाकी रह गया नहीं। सर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बोलते जाओ, बहुत अच्छा। डेब्टर अकाउंट डेबिट, डेटर कैसे डेबिट होगा, बैड डेट्स ने डेबिट, हाँ बैड डेब्ट, हाँ सर बैड डेब्ट टू देखो इसका एंट्री क्या होगा, हम कर देते हैं, देखो सब लोग। सेल टू सेल्स। ठीक है, सही है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या एंट्री, इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। बैड डेट डेबिट होगा कितना से, 400 से। 400। सेल्स रिटर्न कितना से होगा, 1000। वेरी नाइस। फिर क्या होगा,
डिस्काउंट अलाउड का डिस्काउंट खाली लिखते हैं यस सर 300 300, वेरी नाइस। उसके बाद क्या होगा? कैश। 1500 फिर क्या होगा? बैंक। 1200 टू डेटर। डेप्टर सेल्स, अभी सेल्स हो रहा है जी। ना डेप्टर होगा सर। 4200 रुपया देख लेना, जोड़ के 4200, 4200 आता है ना जी। 4 14 3 17 17 5 22, 17 5 कितना? 22 10 32, 32 और 12 कितना होगा? 32 और 12 44। 44 4 4 ने होगा नहीं जी। यस मतलब 5000 में से 4400 का हिसाब किताब हो गया, 4100 का हो गया। अब कितना बैलेंस होगा डेटर के पास? 600। 600 कभी ना कभी डेटर आपको 600 रुपया देगा जी। यस सर ये डेटर का क्या है? इसी को बोलते हैं बैलेंस। डेटर का बैलेंस अभी कितना बचा है? 600। वो आपको पेमेंट करेगा ना जी। यस सर। ठीक है, रखते हैं अब। ओके और जर्नल एंट्री जाके पूरा रिकैप करना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। सर। सर